जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं। वो कमल का फूल लेने के लिए आपको तो लाभ में उतरना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको स्विमिंग तो आती नहीं है। कोई बात नहीं दिव्या, अपनी माँ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं कुछ भी करूंगी। मैं जाती हूँ। नहीं मैडम जी, मैं आपके साथ चलूंगी। और ये मछली जाल में फंस गई। और आपको तैरना भी नहीं आता है, मुझे तैरना आता है, मैं वो कमल तोड़ कर ले आऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। बेटा अगर तुझे कुछ हो गया और... कुछ नहीं होगा मैडम जी, चलिए। चाची ध्यान रखिएगा। प्लीज प्लीज तुम लोग बीजी का ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। हाँ चल चल बेटा। हाँ। बीजी अब ठीक है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं तेज से बात करती हूँ। हाँ। बाजी थोड़ा जल्दी चलाओ ना। हाँ मिमी चाची। तेज पुत्र, आज अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो यहाँ कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। परजाई जी ने वैद्य जी को फोन किया और उन्होंने कोई नुस्खा बताया जो दवाई बनाने के लिए लगेगा। कोई कमल का फूल सफेद रंग का ऐसा कुछ बोल रहे थे जो हाईवे के साथ लगते जंगल में मिलने वाला है। तो दालचीनी को लेकर वहां गई है परजाई जी। व्हाट? मॉम और दालचीनी इस टाइम पे इतने तूफान में जंगल में क्या करने गए? ठीक है मैं मॉम को फोन करता हूँ। ओके। क्या हो गया है मॉम और दालचीनी को भी? नेटवर्क भी नहीं है। कम ऑन, दालचीनी को फोन करता हूँ। इसका भी आउट ऑफ नेटवर्क है। इसने पढ़ लिया कि बोर्ड पर क्या लिखा है तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या लिखा है मैडम जी? मुझे पढ़ना नहीं आता ना। इसका अनपढ़ होना कहीं तो मेरे काम आया। लिखा है यहाँ से कमल तोड़ना मना है बेटा। तो अब अभी मैडम जी क्या करेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वहाँ बीजी की तबीयत तेरी खराब है, कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर पाएंगे। तू जा बेटा, सिर्फ 40 मिनट बच गए। जब तू कमल को खींच रही होगी ना तो हाँ। जो उसकी डंडी होती है, डंठल, वो टूटने ना पाए। सब कुछ उसी में बेटा। जी। जा, माता रानी तेरे साथ है, डरना मत। नहीं। जा जा। सॉरी दालचीनी, ढिल्लो परिवार के साथ तुम्हारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। वैजी, मॉम ने फोन किया होगा आपको बीजी की दवाई के लिए। हाँ, राज रानी जी का फोन आया था मेरे पास, उनसे बात हो गई है मेरी। मगर बेटा दवाई बनाने में वक्त तो लगता है ना। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही पुत्र। 1 घंटा? वैजी तब तक बीजी की तबीयत अगर और बिगड़ गई तो? बेटा रब के आगे अरदास करो, अरदास में बहुत शक्ति होती है। जीना मरना तो उसी के हाथ में रखा हुआ है। हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। मॉम का फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ चले गए दोनों? चल क्या रहा है ये सब कुछ? कहीं उस लड़की की वजह से मॉम को कुछ हो गया तो? बेटा ध्यान से। दिव्या, बेबी की तबीयत और खराब होती जा रही है। तो राजरानी परजाई जी को फोन लगाना, कहाँ पे है वो? दीदी इतनी आंधी चल रही है, आपको लगता है वो दोनों जंगल तक पहुंच पाएंगे वो कमल ककड़ी लेने? मुझे ना सच्ची में बहुत डाउट लग रहा है।
बीजी तुझसे ठीक हो ना? मैं तेज को फोन करके देखती हूँ। हाँ विमी चाची। हेलो तेज, तू कब आ रहा है दवाई लेकर? वो वैद्य जी कह रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा औषधि बनने में। दिव्या, वो खिड़की बंद कर दे, कितनी हवा आ रही है वहां से। तेज बेटा, वो मंदिर देख रहे हो ना, वहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। बेटा दवाई के साथ साथ देवी माँ से प्रार्थना करो। जाओ देवी माँ के पास, भगवान भला करेगा। माता रानी, बहुत अच्छा पुत्र, बहुत अच्छा। मैडम जी यहाँ दलदल है। ओ रब्बा, दलदल। मैडम जी बचाइए। हाँ हाँ बेटा, रुक रुक रुक, मैं कुछ करती हूँ। मैडम जी मेरा पैर फंस रहा है। रुक, घबराओ ना मत। हे माता रानी, बचपन में जब भी मॉम और पापा की लड़ाई हो जाती थी मैं बहुत डर जाता था। तब हर बार बीजी ने मुझे अपने सीने से लगाकर संभाला। आज अगर बीजी को कुछ हो गया ना माता रानी, तो मैं टूट जाऊंगा। दिव्या, माता रानी, मॉम और दालचीनी को भी सही सलामत घर पहुंचा दीजिएगा। पता नहीं किस हालत में होंगे दोनों। मैडम जी मैं फंस रही हूँ। ये पकड़ दालचीनी, पकड़। पकड़। उधर रुक, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। तू घबराना मत, मैं आई। माता रानी, आज तो मेरे दिल में कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही है माता रानी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। नहीं माता,
सबकी रक्षा करना, सबको सही सलामत रखना। इस दुपट्टे को भी यही अटकना था। ये दालचीनी की फोटो ऐसे अचानक कैसे गिर के टूट गई? ये कैसा संकेत है रब्बा? कहीं मेरी दालचीनी किसी मुसीबत में तो नहीं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है रब्बा, मेरी बच्ची की रक्षा करना। मुझसे मेरी पहचान, मेरी रसोई और मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती थी ना? चल, आज मैंने तुझसे तेरी जिंदगी का उजाला छीन लिया। कर ले जो करना है। चल, यहाँ का काम तो खत्म हो गया। घर चलकर थोड़ी सी मेलोड्रामेटिक एक्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। क्या बताऊं मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन दालचीनी। तेज पुत्र, ये लो अपने दादी जी की दवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। बीजी 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 अरे हौसला रख। अरे कब से आ रहे हैं मिर्गी के झटके? भाई साहब 2 घंटों में 2 बार दोहे पड़ चुके हैं। अरे हिम्मत रख कामोजोत, हिम्मत, शाबाश, अभी ठीक हो जाएगा। दादी, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या? मेरी मंजोत की हालत तो बिगड़ती जा रही है। राजरानी, राजरानी, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और बहू, दालचीनी कहाँ है? परछाई जी, संभल गए। परछाई जी, उठाओ इसे। राजरानी, हुआ क्या?
परम जी वो अम्बी जी के लिए वो गाड़ी के लिए कमल निकालने गई थी और वो दलदल में फंस गई परम जी। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत में भगवान में क्या लिखा है परम जी। एक हफ्ता नहीं हुआ मेरे बच्चे की शादी हुई है और हमारी नई बहू। राज रानी हुआ क्या है? साफ साफ बता, बहू रानी कहाँ है? परम जी दालचीनी उस दलदल में मर गई परम जी। ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे तेरे वहां होते हुए ये कैसे हो गया राज रानी? क्या क्या बोले जा रही है तू? परम जी मैं उसको बचाने गई, वो कांटों का बिल उसको मैंने खींचा लेकिन वो पकड़ नहीं पाई परम जी, वो उसमें डूब गई। बकवास। दीदी मुझे ना सपना इसी की चाल लगती है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि राज रानी इतनी डेंजर होगी कि अपने ही बहू को मरवा देगी, मर्डर कर देगी उसका। चल्लादन है ये एक नंबर की। बाबा जी कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? मैं दालचीनी के घर वालों को क्या जवाब? कितनी दुआएं की मैंने उस रब से कि उसकी जगह मेरी जान ले ले। रब ने मेरी क्यों नहीं सुनी? रब तूने मेरी क्यों नहीं सुनी? रब ने आपकी सुन ली मैडम जी। डोंट बिलीव दिस। ये जिंदा कैसे बच गई?
दालचीनी तू ठीक है पुत्र? रब दा शुक्र है पुत्र कि तू ठीक ठाक है। पर पुत्र, परजाई जी तो ये बता रही थी कि तू दलदल में अंदर तक फंस गई थी, बीच में डूब गई थी, तो फिर तू बाहर कैसे आई? मैं पूरी तरीके से डूब गई थी और मैडम जी ने ना मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, पर डूबने की वजह से कुछ हो नहीं पाया, तो मैडम जी ना मदद मांगने के लिए बाहर भी गई थी। माता रानी का लाख शुक्र है मम्मी चाची, अचानक से ना पैरों के नीचे से ना मुझे वो बड़ा सा पत्थर महसूस हुआ, उस पर थोड़ा जोर लगाकर मैंने वो चुन्नी को पकड़कर थोड़ी ऊपर आ गई। बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिंदा कैसे बच गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे बचाने का नाटक किया इसके सामने, वरना इसे घर से निकालने का सपना देखते देखते मुझको घर से निकलना पड़ता। आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान है, माता रानी ने मेरी अरदास सुन ली। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। तुझे जिंदा देखकर मेरी जान में जान आई है बच्चे। शुक्र है इसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, वरना मेरा सच सबके सामने आ जाता। ला बेटा, ये फूल दे मुझे, मैं पीछे की दवाई बनाती हूँ। उनकी भी तो तबीयत खराब है ना बेटा। ला मैं परजाई जी, आपके हाथ तो देखिए कितनी चोट आई है, खून बह रहा है, इतने कट लगे हैं, कैसे बनाएंगे आप काढ़ा? दालचीनी को बनाने दीजिए ना। हाँ पुत्र, जब समय खराब चल रहा हो ना तो बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। जा पुत्र, किचन में जा, बिजी के लिए काढ़ा तो ही बनाएगी। लेकिन परम जी, बच्ची की हालत तो देखिए, उसको आराम की जरूरत है। काढ़ा बनाने में कितना ही समय लगता है राजरानी, और मैं चाहता हूँ कि बिजी की जान बचाने का आशीर्वाद मेरी बहू रानी को मिले। चल पुत्र, आज बिजी के लिए काढ़ा तो ही बनाएगी। चला चला चल। जब तक हम इसे इस घर के तौर तरीके और रिवाज नहीं सिखा देते, हम इसे रसोई में कदम नहीं रखने देंगे। लोगों के दिल में जगह बना लेगी तो मेरी रसोई के अंदर आ जाएगी। ये रसोई मेरा अभिमान है। कसम खाई थी मैंने कि तुझे अपनी रसोई में कदम नहीं रखने दूंगी। आज तूने मेरी उस कसम को नाकाम कर दिया। मैंने भी कसम खाई थी मैडम जी, अग्नि को साक्षी मानकर जो रिश्ता जुड़ गया है उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की। इस
परिवार की सेवा मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं इस घर में अपनी एक पहचान कायम कर पाऊं। लेकिन मैं इस तरह कभी अपनी पहचान बनाना नहीं चाहती थी मैडम जी। पापा जी, काढ़ा तैयार है। फिकर न कर पुत्र, फिकर पापा जी, पीछे। बीजी को आराम आ रहा है। तेरे निशान इस घर से, अपने बेटे की जिंदगी से और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दोगी ताजी। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरी बारी। अब मैं तेरी एक एक चीज छीन लूंगी। दारजी, अरे औषधि ले आया मैं, ये लीजिए औषधि। पुत्र, तेरा इंतजार करते तो बहुत देर हो जानी थी। सही वक्त पे दालचीनी ने काढ़ा बना के बीजी को पिलाया, अब फर्क पड़ गया। सालों से ये रसोई मेरी पहचान है और आज तूने मुझसे मेरी पहचान छीन ली, तो अब मैं तुझसे तेरी जिंदगी का उजाला छीन लूंगी। ये राजरानी ढिल्लों का वादा है तुझसे। क्या हुआ गला?
ऐसे मुंह ढककर क्यों खड़ी है? अंदर चला जा। दीदी, हाँ कैसी बातें कर रही हो? किस मुख से जाऊं मैं अंदर? आंटी जी ने मुझे पसंद किया था तेज के लिए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है उनसे नजरें मिलाने की। तो प्लीज जल्दी पैसे दे दो और जिससे मैं यहाँ से जल्दी निकल पाऊँ। हाँ ठीक है। ये ना वो बाकी बचे पैसे थे ना, वहां से मिले हैं ढाबे के। इसमें ना तेरी किताबें भी आ जाएंगी और पापा जी की दवाई आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा एक और बात। अब क्या फिर? मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए ना कला, अगर तू नौकरी देख लेती तो। क्या? वाह दीदी वाह, पहले तूने मुझे घर के काम में फंसाया और तू मुझे नौकरी के लिए बोल रही है। नहीं कला, नहीं, तू मेरी बात सुन। ये ना पकड़ पैसे, लेकिन ना ये ढोंग मत कर मेरे सामने की पढ़ाई कर ले, रख ले, तू ये रख ले। कला सुन ना, ये तो तेरे लिए ही है कला, मैं क्या करूंगी? इतनी रात को ये किससे बात कर रही है? लगता है ये आज रंगे हाथों पकड़ी जाएंगे। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल। कुछ दिन दे मुझे, मैं जब इस परिवार में घुल मिल जाऊंगी ना तो मैं खुद तेज सर जी से बात कर लूंगी कि मुझे वो नौकरी करने दे। बस कल कुछ दिन संभाल ले। इतनी रात को किससे बात कर रही थी बाहर? मेरी बहन थी मैडम जी, कला, मुझसे मिलने आई थी। तो उसको घर के अंदर बुलाना था ना, ऐसे चोरों की तरह बाहर मिलने की क्या जरूरत थी? वो मैडम जी परेशान थी। वो दालचीनी पुत्र, बीजी को दूध गर्म करके दे दे। जी पापा जी। कुछ तो जरूर पक रहा है, उसका तो पता करके रहूंगी मैं। थोड़ी सी चीनी डालिए बीजी, स्वाद के लिए। क्या ये शुशुश है? ये कोई तरीका है? चेक करने आया मैं कि तुम बीजी का ख्याल अच्छे से रख रही हो कि नहीं रख रही हो। और दारजी मुझे बता रहे थे कि तुम जंगल में दलदल में डूब गई थी। मतलब तुम कोई भी काम बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए नहीं कर सकती हो ना? बीजी, इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मैं पूरी की पूरी डूब गई थी। और इन्हें बताइए बीजी कि इनसे शादी कर ना मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल लिया है। तो ये छोटे मोटे खतरे से क्यों डरूं? हाँ तो बीजी इसको ये भी बता दो कि इसको आइडिया नहीं है कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। अरे मैं पिला रही हूँ ना। गिरा रहे हैं आप, दीजिए मुझे। अरे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे दो मुझे। मैं पिला रहा हूँ ना बीजी को, दो मुझे। मैं पिला रही थी ना, आप क्या कर रहे हो? गिरा क्यों? मैं पिलाऊंगा ना, मैं पिला रहा हूँ। अरे फिर आपको पिलाना आता है जो आप पिलाओगे। मैं आई तो पिलाने वाली।
आज तो आपने डरा ही दिया था बीजी। आपको पता है, आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए पहली बार मैं मंदिर के अंदर गया। अगर आज मैं दवाई लाने में लेट हो जाता और आपको कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये खतरनाक जो उल्टे लटकने वाले चमगादड़ होते हैं, उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं क्या बीजी? किसी की आंखों में आंसू नहीं है, वो आंख में कोई कचरा चला गया। तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, समझे? कचरा तो नहीं है बीजी, आंसू जरूर है ना? बीजी आप आराम कीजिए, हमारी बारी तो चलती रहेंगी। ओ माहिया सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। बीजी मैं यहीं आपके पास हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो इससे आवाज कर देना। हाँ वाओ, इंडियन अलार्म सिस्टम। और बीजी, अगर ये लड़की आपको थोड़ा भी परेशान करे ना, तो आप इससे आवाज करके मुझे जगा देना, फिर मैं इसकी खबर लेता हूं। वैसे भी मैं आज आपके कमरे में सोने वाला हूँ, दादी गेस्ट रूम में सो गए। एक मिनट, क्यों आप यहाँ क्यों सोंगे? दार्जी कहीं और सो रहे हैं ना, तो मैं हूं ना यहाँ पर, मैं ख्याल रख लूंगी। आप मुझे कहीं भी चैन से जीने नहीं दोगे ना? हाँ चलो, तुमने ये तो माना कि मैं इतना खतरनाक हूं कि तुम्हारी जिंदगी का चैन चला गया। वैसे ये डर मुझे अच्छा लगा और ये डर बना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बीजी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं इस रूम से कहीं नहीं जाने वाला, समझी? तो जी आप आराम करो। ओ माहिया, सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। वैसे मुंह खोल के कौन सोता है? जरूर सपने में भी ना मुझे डांट रहे होंगे। देखिए लालजी, मेरी रसोई तो तूने छीन ली दालचीनी, लेकिन बुरी नजर मैं अपने बेटे पर तो कभी नहीं पड़ने दूंगी। तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? आप यहाँ जमीन पर क्या कर रहे थे? प्लेन में उड़कर तुमसे दूर भाग रहा था, प्लेन क्रैश हो गया इसलिए यहाँ नीचे गिर गया। हाँ ते तो डर रहा नहीं होगा। मैं यहाँ ऊपर सोफे से नीचे गिर गया, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या कर रही हो? जब इतने छोटे सोफे पे सोना पड़ेगा ना तुम्हें, तब पता चलेगा।
सुनिए सर जी, मैं ना जमीन पर ना पत्थर को अपना तकिया बनाकर भी सो चुकी हूँ। आप ना ये अमीरों वाली धमकियां ना गरीबों पर काम नहीं करती। और हाँ, आपको थोड़ी ना समझ में आएगा क्योंकि आप तो ठहरे शहजादे। ये बोल सकती हो ना। अच्छा ठीक है। और अगर मैं शहजादा हूँ ना, तुम भी कम नहीं हो। देखा है मैंने तुम्हारे पापा के आसपास, तुम्हें पापा की परी बन के घूमती रहती हो। हाँ, हूँ मैं पापा की परी। और क्यों ना रहूं पापा की परी। बचपन में तो माँ चली गई थी, तो बचपन में पापा जी ने तो माँ और पापा का दोनों का प्यार दिया। बहुत प्यार करती हो ना अपने पापा से? बहुत प्यार करती हूँ उनसे, जान भी दे सकती हूँ अपनी। इसका मतलब जिस तोते में तेरी जान बसती है वो तेरा बाप है। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं रात को यहाँ नहीं थी, शक भी मुझ पर नहीं होगा। माता रानी, आज मैं पूरे परिवार वालों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने जा रही हूँ, वो भी किसी को बिना बताए। तो आज मेरे हाथों ना कोई गलती मत होने देना। मम्मी जी, पापा जी, मैं जानती हूँ आप दोनों का आशीर्वाद ना हमेशा मेरे सर पर है, तभी तो मैं इस घर की रसोई में अपनी जगह बना पाई हूँ। इसी तरह अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बनाए रखना। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया?